एक सेठ जी थे। उन सेठ जी के यहाँ कुछ बदमाश लोग थे। उन्होंने कहा ये सीधे साधे व्यक्ति हैं, इनके यहाँ चलते हैं, इनकी छवि बड़ी स्वच्छ है और इनके यहाँ रह कर के सारे गड़बड़ काम किए जा सकते हैं। अनुमान लगाया और चोर उचक्का आदि उनके घर में पहुँच गए। सेठ जी से बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया कि सेठ जी आपका मकान हमें किराए पे दे दो। नया नया मकान सेठ जी ने बढ़िया बनाया था। तो सेठ जी ने कहा कितना धन दोगे? तो गलत करने वाले ज़्यादा धन दे देते हैं। ईमानदार आदमी तो बड़ा जाके मार्केट में जाएगा तो कोई भी बस्ती को ठहराव करेगा, इतने नहीं भाई इतने में, तो बड़ा मेहनत का पैसा है। और जिनका पैसा ही उल्टे सीधे कामों का हो वो कोई ठहराव वहराव नहीं करते, 10 रुपया और ज़्यादा ही दे देंगे। हाँ ठीक है रख लो। तो ऐसे ही सेठ जी के पास उनने जितना में मकान किराए पे जाना था उसने दुगने पैसा का ऑफर दे दिया। सेठ जी बड़े प्रसन्न के ये तो बढ़िया लोग आए, बताओ जितने का हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा पैसों पे किराए पे चला गया। उन्होंने कहा पूरा मकान हमको दे दो किराए पे। सारे मकान को किराए पे लेकर के और वहाँ पर क्या धंधा शुरू कर दिया, जुआ खिलाना चालू कर दिया, शराब आदि की बिक्री चालू कर दी। जितने भी उल्टे उल्टे कली के कार्य हैं वो सब उन्होंने वहाँ से शुरू कर दिए। अब सेठ जी की बड़ी बदनामी चालू और ऐसे गुंडे चोर उचक्के के सेठ जी भी उनसे कुछ कह नहीं पा रहे। ग्रसित हो गए, उनके बंधन में एग्रीमेंट हो गया 1 साल के लिए हमने आपका मकान किराए पे लिया। अब कोई उपाय उनको भगाने का नहीं है। क्या करें सेठ जी, एग्रीमेंट हो गया 1 वर्ष का, अब तो वो मकान में रहेंगे। और एक समय ऐसा आया कि उस शहर में एक बहुत बढ़िया अच्छे पुलिस के बड़े पद पर रहने वाले टीआई आए। उनको भी किसी अच्छे मकान की ज़रूरत थी रहने के लिए। तो वो भी मकान खोजते खोजते आ गए कि हमको मकान चाहिए। और सेठ जी को स्मरण आया कि ये बढ़िया है, इनको टीआई साहब को यह मकान दे दो, थानेदार हैं ये, तो चोर उचक्का अपने आप भाग जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज मकान तो हमारा है और आप बताओ इतना अच्छा कार्य करते हैं, जनता को आप सुरक्षा प्रदान करते हैं, दीन दुखियों को न्याय दिलाते हैं, जो भी गड़बड़ आदमी हैं आपकी ड्रेस पोशाक देखते ही भाग जाते हैं। जहां आप विराजमान हो जाते हैं वहां कोई भी गड़बड़ काम नहीं होते हैं। आप जैसों के लिए तो हम बिना पैसे में मकान देने के लिए तैयार हैं। आओ जो पुलिस थानेदार साहब थे बड़े खुश हो गए, कितने अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं। उन्होंने कहा तो सेठ जी कब आ जाएं? बोले साहब मकान तो फ्री में दे देंगे, रहने के लिए कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उस मकान में एक समस्या है। उन्होंने कहा क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा उसको हमने ऐसे ऐसे गड़बड़ लोगों को दे दिया, वो उसमें रहते हैं। और तो वो बोले कोई बात नहीं, 1 आध कमरा तो कोई उसमें कोई खाली होगा। तो उन्होंने कहा 1 कमरे में ज़रूर 1 कमरा खाली है। तो वो उसमें तो है खाली, उसका एग्रीमेंट नहीं किया। उनका उसमें ही हमको रहने को दे दो। छोटा सा कमरा था और जैसे ही टीआई साहब ने जाकर के उसमें अपना निवास बनाया, चोर उचक्कों को पता चला कि थानेदार साहब स्वयं इस मकान में रहने के लिए आ रहे हैं और उनका सामान आने लगा। तो वो जितने भी जुआरी शराबी आदि थे वो सब एक एक करके अपना सामान उठा के भागने लगे वहाँ से। एग्रीमेंट का सेठ जी के पास कोई नहीं गया कि तुम हमारा मकान खाली करवाओ, न सेठ जी को जाना पड़ा। सब धीरे धीरे वहाँ से अपने आप ही भाग गए और टीआई साहब के पहुँचते पहुँचते तो वो सारा मकान खाली हो गया और सेठ जी उसके बदमाशों के चंगुल से मुक्त हो गए। ऐसे ही कलिकाल के द्वारा हमें प्रलोभन दे करके, इन इंद्रियों को सुखों का प्रलोभन दे करके हमें ठग लिया जाता है। सुखों का प्रलोभन कैसे दिया जाता है कि यह वस्तु में बड़ा सुख है, पुत्र में बड़ा सुख है, साहब पुत्र उत्पन्न कर लिया, ब्याह कर लिया, उसी से कष्ट प्राप्त होने लगा। उन्होंने कहा मकान में बड़ा सुख है। अब मकान में सुख तो हो गया, लेकिन लाइट लगवाओ, बिजली लगवाओ, कूलर लगवाओ, पंखा लगवाओ। अब ये सब को पूरा करने में यह व्यक्ति लगा देता है। उस सुख की कामना के चक्कर में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन सुख कहीं प्राप्त होता नहीं है। वही क्रम कामना की पूर्ति के लिए सुख का अनुभव करना और कामना न पूरी होने पर दुख का अनुभव करना, ऐसे ही यह मनुष्य भी चक्कर में पड़ जाता है। और जैसे ही भगवान के भक्ति रूपी थानेदार को अगर किसी को अपने घर में बिठा लिया, मतलब भक्तों का संग कर लिया, सत्संग कर लिया
और भक्तों के जीवन में आने से उनके प्रभाव से भक्ति भी प्रकट हो जाती है, और जब भक्ति आती है तो भगवान का आना निश्चित ही सुलभ हो जाता है। भगवान आएंगे तो ये सारे जितने भी प्रमाद हैं, निद्रा है, अनिद्रा है, दुष्ट हैं, ये सब भाग करके खड़े हो जाते हैं, केवल भगवान के चरणों में मन लग जाता है। तो सेठ जी की तरह समझदारी दिखाइए, जैसे सेठ जी ने थानेदार साहब को आश्रय दे दिया, ऐसे ही आप अपने जीवन में भक्तों को सत्संग करिए और अपने जीवन का संग भक्तों के साथ बनाइए, तो भगवान निश्चित रूप से अपने हृदय में विराज जाएंगे।